नेताओं के बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों में भी ठनी। भिवानी में सतपाल सांगवान पर बरसी किरण चौधरी, बोली खिसक रहा है जनाधार। साइबर सिटी गुड़गांव में रुका विकास का काम, मेयर ने जताई मजबूरी का, स्थानीय निकाय विभाग पास नहीं कर रहा प्रोजेक्ट। प्रदेश में जारी है आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिए जाने की मांग को लेकर जींद में सड़कों पर उतरे कर्मचारी। पंचकुला पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई महिला की मौत की गुत्थी, पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में बेखौफ हुए लुटेरे, बहादुरगढ़ में पेट्रोल पंप से 4.5 लाख की लूट, तो पानीपत में परिवार को बंधक बनाकर लूटा। बल्लभगढ़ पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, बिना वीजा रहने का आरोप। और कैंसर का इलाज अब होगा आसान, रोहतक के वैज्ञानिकों ने इलाज के लिए इजाद की सस्ती दवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तहलका हरियाणा और मैं हूं सुदेश नैन। नेताओं के बाद अब क्या प्रदेश सरकार के मंत्रियों में ठन गई है? आखिर क्या वजह थी कि भिवानी में किरण चौधरी सतपाल सांगवान पर बरस पड़ी, और जवाब में क्या कुछ कहा सतपाल सांगवान ने? हरियाणा कांग्रेस में आपसी बयानबाजी का दौर खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब किरण चौधरी ने चरखी दादरी से विधायक सतपाल सांगवान को आड़े हाथों ले लिया है। भिवानी में तोशाम से विधायक और सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने यहां तक कह दिया कि सांगवान का जनाधार खिसक रहा है, लिहाजा वो कुछ भी बयान दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में आपसी बयानबाजी थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब हुडा सरकार में मंत्री तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने सतपाल सांगवान को आड़े हाथों लिया है। भिवानी में पत्रकारों से बातचीत में किरण चौधरी ने सांगवान के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें सांगवान ने कहा था कि दादरी में सीवर और पेयजल पर काम नहीं हो रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि सिर्फ दादरी के लिए सीवर और पानी के लिए 156 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं आपके ज़रिए लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार 156 करोड़ रुपए सीवर और पानी के लिए दादरी को दिया है। कोई आके कुछ मांग कर लेता है, एक कलम में 1 सेकंड नहीं लगाती, जिसका कारण ये है कि आज इतना तगड़े तरीके से पूरे भिवानी ज़िले के अंदर ये काम हो रहा है, पानी का हो या सीवर का हो, और ये मेरा महकमा है से संबंधित है, तभी हो रहा है। किरण चौधरी सांगवान पर जमकर बरसी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सांगवान भी मंत्री हैं, वो कुछ काम कराए ताकि जनता वाह वाह करे। अब सहकारी मंत्री हैं, आवास योजना के मंत्री हैं, गरीब लोग इतने सारे हैं, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं वो भी काम कर लें तो अच्छा होगा। गरीबों के लिए जगह बना दें जहाँ गरीब क्या कहते हैं अपने आराम से रह सकें। ये तो कार्य क्षेत्र उनका है, जो वो क्या कहते हैं बना सकते हैं, दादरी में बना दें, भिवानी में नहीं बनाना चाहते तो ऐसे काम करें जो जनता वाह वाह करे। और बाकी तो क्या कहते हैं जो है आप जानते हो, कोई किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप करना तो बहुत आसान काम है, करके दिखाना दूसरी बात है। और जनता जो है दादरी की भी अच्छी तरह से जानती है कि कौन काम करवा रहा है और कौन से विभाग का काम हो रहा है। किरण चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब खुद का जनाधार खिसकता नजर आता है तो फिर बातें होनी शुरू हो जाती है। अब जब अपना खुद जनाधार खिसकता नजर आए तो फिर पता नहीं किस तरह की बातें होती हैं। अब जब अपना खुद जनाधार खिसकता नजर आए तो फिर पता नहीं किस तरह की बातें होती हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लगता है गले तक पहुंच गई है। जगह जगह पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। अब इस कड़ी में किरण चौधरी और सतपाल सांगवान का नाम भी जुड़ गया है। एवन तहलका हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट।
और कांग्रेस के इन दो नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की बयानबाजी को लेकर इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। दीपक, नेताओं के बाद लगता है अब मंत्री भी आपस में भिड़ चले हैं, मुद्दा वही है विकास का, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, पहले तो हमेशा देखने में मिलता था कि एक दूसरे दल के ऊपर जो मंत्री और विधायक हुआ आपस में एक दूसरे के दलों के ऊपर कटाक्ष किया करते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से आज और 2-3 दिन पहले देखने को मिला था कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर ही कटाक्ष करने लगे हैं। जैसे 2 दिन पूर्व सतपाल सांगवान जी ने बयान दिया था कि जन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है और मंत्री है वो सही तरीके से दादरी में काम नहीं कर रहे, जिसके कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। आज उसी बयान के ऊपर जवाब देते हुए किरण चौधरी ने कहा है कि उन्होंने पूर्ण रूप से विकास के लिए पैसा भी दादरी को दिया है। उन्होंने अमाउंट भी बताई थी कि 156 करोड़ रुपए उन्होंने जो है दादरी के विकास के लिए दिए हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सतपाल सांगवान पर भी निशाना साधा है और कहा है कि अगर वो खुद विकास कार्य करवाना चाहते तो वो खुद भी विकास कार्य करवा सकते थे। उन्होंने उनके पास जो महकमा है, आवास का महकमा है, लेकिन उन्होंने आवास के महकमे में कोई भी काम नहीं किया है। जी, लेकिन दीपक, यहाँ पर किरण चौधरी ने और भी बोले हैं, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कौन काम करवा रहा है और कौन नहीं। अब जनता की क्या राय है, आपसे हम जरा समझना चाहते हैं। साफ तौर पर कहा है कि जनता जानती है कि भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर वो लोग विकास कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता जान रही है कि जो दादरी की जनता है वो भी जानती है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी की रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री की, लेकिन जनता की रिपोर्ट कार्ड की अवश्य जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से हमेशा चुनाव के अंदर पड़ती भी है। तो उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है कि वो विकास कार्य करवा रही है, नहीं करवा रही है। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहेगा, फिर आपके पास आते हैं और सवाल हम करेंगे आपसे। इस बीच प्रदेश के सहकारिता आवास मंत्री सतपाल सांगवान ने किरण चौधरी के इस बयान पर पलटवार किया है। सतपाल सांगवान ने एवं तहलका से खास बातचीत में कहा कि किरण चौधरी उनसे खुंदक निकाल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जनाधार किसका खिसक रहा है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए आपको दिखाते हैं एवं तहलका से खास बातचीत में सांगवान ने क्या कहा। जी सतपाल जी, किरण चौधरी के बयान जैसा कि सामने आया है, उन्होंने कहा है कि विकास कार्य हुए हैं, खासकर सिर्फ दादरी के लिए 156 करोड़ रुपए सीवर और पानी के लिए खर्च किए गए हैं। और उन्होंने नसीहत भी दी है कि सतपाल सांगवान को अगर लगता है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए, उन्हें गरीबों को मकान बनाकर दे देने चाहिए। क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम, मैंने किरण चौधरी के बारे में कुछ नहीं बोला, और जहाँ तक ये पैसे की बात कर रही है ना, मैं इनके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता। और इसको ये कह रही है कि सतपाल सांगवान का जनाधार गायब हो गया। जनाधार तो वक्त बताएगा किसका गायब हुआ है किसका नहीं। मेरी तो गुहाना रैली में दादरी से 10,000 आदमी गए यार, धड़ाधड़, वो अपना बताए उसके अगर इसी वो है तो उसने कितने आदमी भेजे। जहाँ तक सीवर और पानी का सवाल है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि किरण चौधरी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये अपने आप ही भड़क रही है तो मेरा इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने तो मेरा जो लीकेज हो रहा था दादरी में और एक गिक्काडा रोड थी उसमें रोज लीकेज 6 महीने से सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो ये पानी छोड़ दे जब भी वो फट जाए। तो मैंने उस पर किरण चौधरी को कहाँ से आ गई बीच में महकमा में। मैंने तो अफसरों को कहा था तुम काम करो। 4 महीने से इतनी बड़ी अफोर्ड लेन है जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ किरण चौधरी को यही है कि दादरी में इतनी बढ़िया लेन क्यों बन गई। सांगवान जी, किरण चौधरी का आरोप है कि आपके विभाग की ओर से भिवानी में कोई कार्य नहीं हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मैडम, दादरी के अंदर हाउसिंग बोर्ड के 4 सेक्टर बन रहे हैं। अगर मैडम को नहीं पता हो तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि मेरे से बाद में जो है ना 1-1.5 साल से है, उसके बाद कुछ टाइम लगता है। 4 सेक्टर गरीबों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, मैं उनको बता दूं कि अगले महीने उनका शिलान्यास किया जा रहा है। और 4 सेक्टर सिर्फ दादरी के अंदर बन रहे, 2 हुड्डा में, एक हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है और 8 एकड़ और एक 4 एकड़ और है। चारों का चारों मंजूर हो गए। तो उनको बता दूं, शायद उनको ये तकलीफ होगी कि दादरी में क्यों हो गया। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, पर उनको बोलने से पहले मैं राजनीति में नहीं, मैं दादरी भिवानी के अंदर मैं लेके आया था चौधरी बंसीलाल का भगत होने के नाते। इनके लिए पता नहीं मैंने कितना क्या किया। मैंने अपनी नौकरी भी चुनाव में दम पर लगाई हुई है, और अब ये बेकाम ने मेरे को प्रभु करती है। मैं तो कभी कुछ खाया ही नहीं इसको, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो खुंदक खाए बैठी है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सांगवान साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से कोई बयानबाजी नहीं हुई, उसके बावजूद किरण चौधरी खुंदक खाए बैठी है, क्या वजह मानते हैं इस खुंदक की?
क्या वजह हो सकती है? मेरे से क्या तक कभी डिस्टर्ब भी नहीं करता उसको। अब वो तो वो ही ज्यादा बोलना चाहते, दूसरे को अपने बराबर कहीं नहीं देखना चाहती। मैंने तो उसकी जय बोली है सारी उम्र। ये तो अभी जो है ना इसका मैंने तो दिल्ली में दिन और रात नौकरी पर होते हुए भी मदद की है। अभी पता नहीं इसको क्या तकलीफ हो रही है, मेरे को तो पता नहीं। मैं तो उनकी अब भी इज्जत करता हूँ, फिर भी उनके दिमाग में कोई है तो मेरे आई एम सो सॉरी। और मेरे को कुछ पैसे नहीं दिए, 50 करोड़ रुपए, जब ये मैडम भी मंत्री नहीं थी और मैं भी मंत्री नहीं था। चौधरी भूपेंद्र सिंह उडाला दादरी प्रॉपर दादरी के लिए 50 करोड़ रुपए, अगर या मैं इस्तीफा दे दूंगा या वो दे दे, अगर इसके आने के बाद आए तो वो 50 करोड़ रुपए। यूँ कहने को तो कुछ भी कुछ कहने दी, मैं क्या रोक सकता हूँ। वो तो मेरे से बहुत बड़ी नेता है, उसकी तो सेंटर तक बहुत अप्रोच है। मैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बगैर इसमें जानता नहीं। सांगवान साहब, एक और खास बात कही गई है कि सिर्फ दादरी के सीवर और पानी के लिए 156 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितनी सही लगती है आपको ये बात? लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। दादरी शहर के अंदर 50 करोड़ रुपए स्टिमुलेटेड पैकेज, मैं भी मंत्री नहीं था और मैडम किरण चौधरी भी मंत्री नहीं थे, तब उसको लेके आए थे। और जितने एस्टीमेट थे मैंने अपने टाइम बनवाए थे, और वो मंत्री हो गई। ये 50 करोड़ में तो कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना था। अब भी उसमें 5 करोड़ रुपए बचे हुए दादरी शहर में, जो इनको बार बार गाती है। अगर ये साबित कर दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर उसमें 50 करोड़ नहीं कर पाए, उसका कोई हिस्सा भी है। यूँ कहने को तो अब कौन किसको रोक सकता है मैडम? और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं मैं उससे टकरा लूं। मैं तो खुद कहता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उससे जो है ना टकराऊं, पर उसको सोच के बोलना चाहिए। मैं तब भी ये कहता हूँ। तो सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान से बात की थी हमारी सहयोगी शारदा सरोहा ने। ये तमाम बातों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वो जो बयान दिया था वो उसमें कहीं किरण चौधरी का जिक्र नहीं किया गया था। अधिकारियों को लेकर उन्होंने बात कही थी। और अब आपको दिखाते कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इससे पहले सतपाल सांगवान 20 नवंबर को चरखी दादरी में चल रहे पेयजल और सीवरेज के कामों का जायजा लेने पहुंचे थे और काम की गति को धीमा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। सांगवान ने अधिकारी को खूब फटकार लगाई थी। सांगवान का कहना था कि दादरी में 20 से ज्यादा जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज है, लेकिन अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात भी कही थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सतपाल सांगवान ने इस दौरान कहा क्या था। पब्लिक हेल्थ वालों ने जो है ना बिल्कुल दादरी शहर में, जो मैं पहले कह रहा था कि जो 4 लेन बनी है, लोगों की आंखें लगी हुई हैं उसके ऊपर। और ये साबित हो गया 20 जगह से लाइन लीकेज है पब्लिक हेल्थ की। क्यों है ये लीकेज? इस 4 लेन को मैंने इतना दुख पा के बनाया था। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अपने आप पर दुख हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री को भी अपना दुख जाके रहूँगा। अगर मेरी सड़कों इतनी बढ़िया सड़कों को पहाड़ गए, इनका कोई लेना देना 20 जगह कैसे पाए? हमने हर जब काम शुरू करने से पहले इनको हर जगह पूछा था भाई यहाँ काम शुरू करवा दे। इनके कहने के बाद हमने काम शुरू करा। आज ये हालत कर रखी है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। इसमें कोई FIR बड़ी किसके ऊपर? FIR मैं कह दूंगा जो नहीं तोड़ूंगा तो FIR लॉस होगी इनके खिलाफ। मैं अंदर कराऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं करेंगे। संबंधित मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है मैंने, सारे मंत्री को भी लिखी है, मुख्यमंत्री को भी कापी दी है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ इस मामले। यार 4 लेन मैंने जब तक बनी ना, जब तक लोगों की आँख लग रही है, कोई RTI दे, कोई RTI ले लो, वो उसको कौन रोकता है? पर इसको चलने तो दो। बड़ी बढ़ाई जो लोगों के चारों तरफ एक आंखों में है कि इतनी बढ़िया कहीं भी 4 लेन नहीं बनी, उसको इनकी तकलीफ हो रही है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आप 4 लेन न बख्शवा देना। जालिमों से मैं परवाह नहीं करता। और क्या होगी बात। अब देख लेते हैं कि अधिकारियों को फटकार लगाते वक्त सतपाल सांगवान ने क्या कुछ कहा। पैसे लाता हूँ मेरा यो काम कर दो, क्यों नहीं लाता? कोई लिमिट है हर चीज की। नहीं, डोंट क्रॉस द लिमिट। पैसे लाता हूँ मेरा यो काम कर दो, क्यों नहीं लाता? कोई लिमिट है हर चीज की। नहीं, डोंट क्रॉस द लिमिट। और इस वक्त हमारे साथ चरखी दादरी से एवं संवाददाता सचिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। सचिन, जानना चाहते हैं, यहाँ पर सतपाल सांगवान ने स्पष्ट कर दिया है हमारे साथ बातचीत में कि उनका कहने का वो मतलब था नहीं, अधिकारियों से शिकायत थी और उसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। अब किरण चौधरी क्या समझती है, ये उनका पर्सनल मामला है। जी सचिन।
जी सुदेश, मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह 20 नवंबर को भी सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान दादरी के दौरे पर निकले थे। जब उन्होंने देखा विकास कार्य जो है जन स्वास्थ्य विभाग के वो थोड़े धीमी गति से चल रहे हैं, तब उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर यही कहा कि भाई ये सब काम जो है जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वो नॉइंगली धीमी गति से कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि सतपाल सांगवान और किरण चौधरी शुरू से ही एंटी ग्रुप रहा है, कांग्रेस में रहते हुए दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसी बात को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ये सब काम जो है जन स्वास्थ्य विभाग के ये नॉइंगली धीमी गति से चल रहे हैं। जी, लेकिन सचिन वहां पर अधिकारियों की फटकार जो थी बहुत आगे बढ़ चुके, इस वक्त आपस में बयानबाजी हो रही है। यहाँ पर किरण चौधरी कहती कि जनाधार खिसक रहा है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उधर सतपाल सांगवान कहते हैं कि वो उनका अपना नजरिया है, वो क्या सोचती हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं। जी सुदेश, जिस प्रकार किरण चौधरी ये बात कह रहे हैं कि भाई दादरी में 156 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य विभाग के कामों में लगे हैं, और उसी बात का खंडन करते हुए सतपाल सांगवान से हमने जब भी बात की है वो शुरू से ही यूँ कह रहे हैं कि भाई जब वो हस्का से कांग्रेस में आए थे तब मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए उन्हें केवल जन स्वास्थ्य के काम के लिए ही दिए थे, जिसमें 26 करोड़ रुपए सीवरेज के थे और 24 करोड़ रुपए पानी के कामों के लिए गए थे। जी, लेकिन सचिन सच्चाई क्या है? आप अगर जनता से पूछे सच्चाई क्या है? 4 लेन का मामला जो कह रहे हैं कि इसको बचा दे, मैं यही दुआ करता हूं, भगवान से तक दुआ कर दी उन्होंने। अब सरोकार जनता का कौन सा नेता मानकर चल रहा है, ये जानना चाहते हैं। जनता की बात करें और हम वास्तविकता में देखें तो जो है ये 4 लेन करीब 3 किलोमीटर की है। इस 3 किलोमीटर में जो पानी की लाइन डली हुई है इसी रोड के नीचे वो करीब 1 दर्जन जगह से लीकेज कर रही है। जी, अब जिस तरह से पानी लीकेज हो रहा है और वो रोड के अंदर ही जाता जा रहा है तो रोड भी कमजोर हो रहा है इससे। अगर देखें, अगर काम की बात देखें तो दादरी में जिस प्रकार से मिनी सेक्रेटेरिएट बनने लग रहा है, 2 बेड का हॉस्पिटल भी बनने लग रहा है, वो सब विधायक के ही उसमें ही काम चल रहा है। और अगर जन स्वास्थ्य विभाग की बात देखें तो पूरे शहर में पानी की बहुत समस्या है। जी, हम दादरी लेकिन क्या इसके पीछे आप ये वजह मानते हैं कि जो इन दो नेताओं की आपसी लड़ाई है उसकी वजह से काम अटका हुआ है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार अभी गिकाड़ा रोड का भी एक जिक्र हुआ था उसमें भी सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उस समय भी उन्होंने ये साफ कहा था कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो नॉइंगली इन कामों को धीमी गति से कर रहे हैं। जी, यहाँ पर जनाधार तक की बातें उठने लगी हैं दोनों नेताओं के बीच में। सचिन, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, किरण चौधरी ने कहा कि जनता जानती है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप कुछ अलग कहानी यहाँ पर बता रहे हैं कि काम अटके पड़े हैं, विभाग की लापरवाही इसमें है। अब सच्चाई क्या है और क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, नेताओं के बीच जो बयानबाजी है, लेकिन जनता का काम भी यूं ही अटका रहेगा? जी सुदेश, मैं आपको बताना चाहूँ जिस प्रकार से जनाधार के खिसकने की बात चल रही है, मैं आपको बता दूं अभी तक अगर हम दादरी के इतिहास की बात देखें तो जो विकास कार्य सतपाल सांगवान के कार्यकाल में हुए हैं वो शायद उससे पहले कभी नहीं हुए। जिस प्रकार से दादरी में 4 लेन रोड बना है और मिनी सेक्रेटेरिएट है, 100 बेड का अस्पताल है और रेलवे ओवर ब्रिज है, तो इस प्रकार के जो काम विकास कार्य चल रहे हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। तो जहाँ तक है जनाधार खिसकने की बात तो कोई आधार नहीं है। जी, लेकिन सचिन आपसी लड़ाई नेताओं की इस कदर पहुंच चुकी है, एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप भी लगा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के भीतर पहले से गुटबाजी चल रही है, उसके बीच में अब ये दो नेता उभर आए जो आपस में तीर कमान निकाल कर लगे हुए हैं? जी, जिस प्रकार से अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ तो हुड्डा गुट है और एक तरफ शैलजा गुट भी है। जी, पहले ही मतलब कांग्रेस में चल रही है, मुख्यमंत्री बनने के लिए उठापटक चल रही है और इसी बीच में अब ये जो 2 मंत्री और आपस में बयानबाजी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो आर पार की लड़ाई हो रही है दो नेताओं के बीच में, दोनों मंत्री हैं सतपाल सांगवान, किरण चौधरी, और इस वक्त किरण चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन से। किरण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। जी 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 जी, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि सतपाल सांगवान ने आपकी बात के ऊपर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि खुंदक निकाल रही हैं आप, क्या आप सच में खुंदक निकाल रही हैं? अगर खुंदक है तो किस बात की खुंदक निकाल रही हैं? किस बात की खुंदक? मेरे को तो हैरानगी हो रही किस बात की मैं खुंदक निकालूंगी जी? मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ और सतपाल सांगवान जी हमारे बहुत ही
माननीय मंत्रीगण हैं जी, और मेरे को तो हैरानगी है कि वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जहाँ तक मेरे विभाग का सवाल है जी, उसमें तो कोई कमी मैंने छोड़ी नहीं, पर अगर इनके अपने आप ही ये कुछ मतलब कहीं कुछ कमी इनके दूसरे कामों में रह रही है तो ये मेरे सिर पे थोपने की तो अच्छी बात नहीं है। और इज्जत करती हूँ मैं, और वो चाहे कुछ भी कहें जी, खुंदक की तो सवाल ही नहीं उठता किसी बात का जी। मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, आपके विभाग की वजह से काम लटके हुए उनके साथ मैं काम करती हूँ जी। और आज पूरे भिवानी के अंदर, जिले के अंदर पानी और सीवर का वो काम करवाया है जो पिछले 30 सालों के अंदर नहीं हुआ। चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद जो बीच की सरकारें आई उन्होंने हमारे जिले को नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है जी। लेकिन किरण कि चौधरी हमारे जी, यहाँ से आपने जीत के दावा जरूर किया कि गए, 156 करोड़ रुपए आपने लेकिन दिए हैं वहाँ पर सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए कि कुछ काम वहाँ पर बने, लेकिन सतपाल सांगवान बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं कि कोई पैसा उनके पास नहीं पहुंचा। कांग्रेस की हमारी सरकार आई जी, और ये विभाग जब मुझे मिला जी, तो उस विभाग के जरिए जी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना जी। पैसा पानी और सीवर का मैंने यहाँ पे दिया। जी, लेकिन आपने मुझे 156 करोड़ की जो तो बात केवल कही, एक बात मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, आज आपने जब ये बात कही दी है जी जी जी, कि जहाँ तक मेरे विभाग का सवाल है उसमें तो मैं कोई कोताही बरतती नहीं, क्योंकि दादरी जो है जी, वो हमारे चौधरी बंसीलाल जी की कर्मस्थली रही जी, और ये हमारा घर है, हमारा परिवार के लोग हैं, तो जो हम कर सकते हैं उसमें तो हमने कमी छोड़नी नहीं है, श्रुति ने और मैंने जी। पर मैं सतपाल जी से ये अनुग्रह करूंगी कि वो सहकारिता मंत्री हैं, आवास योजना के मंत्री हैं जी, हमारे भिवानी के अंदर, दादरी के अंदर बहुत गरीब लोग हैं जी, और हमारे को बहुत अत्यंत जरूरत है कि हमारे लिए, गरीबों के लिए ये मकान उनके लिए बनाए जाएं। जी। ये सवाल हमने भी उनसे और किया। मैं ये उनसे सवाल अनुरोध चौधरी जी, करूंगी सवाल कि हमने वो भी अपना काम किया करें, उनसे। मेरा काम मेरे पे छोड़ दें। जी, ये सवाल हमने भी किया कि ये आरोप आपने कहा है कि आप अपना काम कीजिए, तो उन्होंने कहा कि 4 सेक्टर बना रहा हूं गरीब लोगों के लिए, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। भिवानी में बनाए, मंत्री हैं, अब मैं मंत्री हूँ पब्लिक हेल्थ की, तो मैं दादरी में काम कर रही हूँ, बाडड़ा में कर रही हूँ, लोहारू में कर रही हूँ, भिवानी में कर रही हूँ। किरण चौधरी जी, अभी सतपाल सांगवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। सतपाल सांगवान जी, किरण चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और खुंदक, जो निजी खुंदक निकालने की आपने बात कही थी, उन्होंने इनकार कर दिया है, उन्होंने हंसी में टाल दिया, कहते कोई ऐसी निजी खुंदक नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो चौधरी बंसीलाल का बार बार नाम ले रही है, मैं चौधरी बंसीलाल मेरे को राजनीति में लाने वाले हैं, इन्होंने तो कभी चौधरी बंसीलाल से नमस्ते भी नहीं की। मैं वो ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आज वो कह रही है बंसीलाल का दादरी है, बंसीलाल का दादरी में वो बता दे, दादरी शहर में उनने क्या किया, मैं तो मुकरता नहीं, मैं तो अब भी मुकरता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उनके हर इलेक्शन में मैंने बुरी तरह इनके लिए, मेरे पर 302 का केस बना सिर्फ चौधरी बंसीलाल केस, मैडम ने फिर भी मेरी मदद नहीं करी, मैं चुप हो गया, कोई बात नहीं। अब ये इसकी एक इच्छा है, पहले तो धर्मवीर से टकराई, मेरा और धर्मवीर का क्या मुकाबला, वो धर्मवीर से टकराई जाए, मैं तो गरीब घर का बच्चा हूँ जो राजनीति में चौधरी बंसीलाल रहे थे, पर पता नहीं इसको क्या हो गया, मैं तो अचंबा कर रहा हूँ। मैंने कहीं नाम नहीं लिया, मेरे शहर में जो मैंने 4 लेन बनाई थी, मैंने मैडम का कहीं नाम नहीं लिया, वो 4 महीने से लीकेज हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ इनके जन स्वास्थ्य अधिकारियों की एक चिट्ठी भी मैडम को मैंने लिखी थी, सीएम को भी लिखी थी, इनको भी 3 चिट्ठियाँ लिखी थी, पर पता नहीं ये तो कौन दिखा रही है, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो समझता नहीं किस लिए कौन दिखा रही। जी ठीक है, सतपाल सांगवान जी आप हमारे साथ बनेगा। किरण चौधरी जी आपके पास आना चाहते हैं, आपने सुन लिया क्या कहना है सतपाल सांगवान जी का, निजी संबंधों की भी यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल के साथ कितने निकट संबंध है, और उसके बाद आप पता नहीं किस तरह की बयानबाजी को लेकर करी, क्या कहेंगे आप? आपने मेरी जबान सुनी जी, मैं सतपाल जी की जबान मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मेरी सभ्यता नहीं है जी, है ना जी, और मेरे से जो काम, मेरा काम जो है उसके अंदर कोई कोताही कभी होती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत और निष्ठा के साथ काम करती हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि आपने कभी आकर देखा है दादरी में कि क्या काम हो रहा है?
अब काम तो वो उनका इलाका है, सतपाल सांगवान जी का, वो उनकी वो करें काम। ये कमाल की बात हो गई कि अब सतपाल जी का मैं काम कैसे करूंगी जी जी। मेरे को तो हैरानगी हो रही है कि इस तरह की बात करी जा रही है। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो मेरे को कहें कि मैडम यहाँ पे आप मेरी मदद करो, मैं हमेशा तत्पर तैयार रहती हूँ, क्योंकि दादरी हल्का जो है वो भी हमारा घर है। और ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ बात करी, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समझती हूँ ये ओछी बातें हैं और हमारे घर के अंदर ओछी बातों की हमारे को सभ्यता हमारे घर वालों ने नहीं सिखाई। जी, एक बार फिर से चलते हैं सतपाल सांगवान जी के पास। सतपाल सांगवान जी, आपने सुन लिया किरण चौधरी जी कहती है कि आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रही हैं। मैंने मैडम किरण चौधरी की बहुत इज्जत करी है। मैं राजनीतिक नौकरी करता था तब भी इसके लिए हर इलेक्शन में अपनी नौकरी को दांव पर लगा के गया। जी, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं सतपाल जी। अरे मैं आपको, आपकी क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मैं तो आपकी इज्जत खुद करती हूँ। मेरा नाम लिया, मैंने तो आपका कहीं नाम लिया। आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि आप मेरा काम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं ना। आप तो बेकार। मैंने कहा आप मेरे बराबर के मंत्री हैं, आपकी किस बात की कमी? मैंने क्या नहीं कर रहा, क्या दादरी में आपको यही तकलीफ हो रही है तो मैं क्या करूँ? मेरे को तकलीफ क्यों होगी? आपकी ये हमारा कार्य क्षेत्र है। सुनो मैडम, आप सुनो कि हमारा ये कार्य क्षेत्र है और हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे से तो जितना आप इतनी मेरे खिलाफ बोली, आपको मेरा आपका जनादर बहुत बढ़िया है। मैं तो खिलाफ बोल ही नहीं रही। आप कितने ले गए थे 10 तारीख में कांग्रेस की रैली थी, आप कितने आदमी ले गए थे बताओ, और मेरे पता लगा लो। अगर आपका जनादर बहुत ज्यादा है, आपका क्या बात कर रहे हैं सतपाल जी? और आप लोग सुन रहे हैं, आपको आप कहते हैं थोड़ा सा बताइए बात, और काम की बात कीजिए। कौन रैली की बात कर रहा है, कौन का? मैंने तो कहानी को लेकर गया। जी सतपाल सांगवान जी, किरण चौधरी जी भी कुछ कहना चाह रही है, बीच में स्पष्ट नहीं हो पा रहा, सुन लेते हैं एक बार। लोगों ने ज्यादा पकड़ लिया लगता है। जी किरण चौधरी जी, आप बोल सकती हैं, आवाज आपकी साफ आ रही है। भाई मेरे को देखिए, आप एक बात सुनिए, ये फालतू के तर्कों के अंदर तो मैं जाना नहीं चाहती, ना मेरे पास समय है और ना ये फजूल बातों के अंदर मैं तर्क करूंगी। मैं आप मेरी बात सुनिए सतपाल जी, आप मेरी बात सुनिए। दो एक ही पार्टी के नेता हैं, एक ही पार्टी से आप मंत्री हैं, उसके बाद विकास को लेकर इतनी अलग अलग बातें क्यों? आप मेरी बात सुनो जी। सतपाल सांगवान जी मंत्री हैं मेरे साथ। जी जी। और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ, ठीक है ना जी। मेरा कोई तर्क नहीं है उनके खिलाफ। ये मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों ये बात कह रहे हैं। जी। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, देखो मैं निजी बातों में मैं नहीं जाती। जी जी। क्योंकि मेरी सोच छोटी नहीं, अगर नहीं तो निजी बातों में ये कोई गरीब मतलब ये मैं तू मैं तो मैंने करनी नहीं। जी। मैंने अपना काम करना है, जो मेरे विभाग का काम है उसके अंदर मैं कमी छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना जी। जी जी। अब सांगवान साहब के पता नहीं क्या मन की क्या मंशा है, या कहाँ पे क्या कहते दुखती रक्त कौन सी है भगवान जाने, वो आप कहते हैं मेरा नाम ले लेके कर रहे हैं जी। मैं खाली ये कहना चाहूंगी कि दादरी में मंत्री बेशक वो हों जी, श्रुति भी वहाँ की सांसद है बिल्कुल, और उस नाते भी, और चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता है जी। ये हमारा घर है और इस घर के लिए जितना हम कर सकते हैं माँ बेटी जी, उसमें हमने कमी नहीं छोड़नी जी, समझ गए जी जी। और दूसरी बातों के अंदर मैंने बिल्कुल नहीं जाना। अब ये कुछ भी कहें, अब भगवान जाने ये रैली की बात कहाँ से ले आए। रैली का और हमारा काम से क्या लेना देना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये जाने, इनका काम जाने, और बाकी जनता जानती है और जनता जो है वो जवाब देती है समय समय पर। जी, अगर हमने किसी तरह से निष्ठा से काम ना कराओ तो जनता हमारे को जवाब दे देगी। जी, मेरे को सतपाल सांगवान से तर्क करने का क्या जरूरत है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम में विश्वास रखती हूँ, ईमानदारी और लगन के साथ करती हूँ और मेरे काम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण चौधरी जी हमसे बातचीत के लिए, और सतपाल सांगवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो नेताओं की बात आपने सुन ली। यहाँ पर आरोप अभी भी लगाए जा रहे, दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे विकास को लेकर। विकास का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कांग्रेस के भीतर की अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वन तहलका हरियाणा।